नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे 12 फरवरी 2024 को मार्केट में किस तरीके से कामकाज होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं हम निफ्टी पर और देखते हैं कि मार्केट में इस तरीके से वन डे के टाइम फ्रेम पर क्या पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर एक MACD इंडिकेटर आप सभी लगाकर देखिए और कमेंट में मुझे बताइएगा कि उस इंडिकेटर की सेटिंग आपने क्या रखी है। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जो मेरे पास है वो है आपकी 12-26-09। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। इस सेटिंग से अलावा अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा, तो उसकी सेटिंग मैं आपको शेयर कर दूंगा। MACD पैटर्न के हिसाब से मार्केट इस टाइम पर डाउन ट्रेंड में है, लेकिन अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो 20,800 के आसपास जब मार्केट था तो MACD के जो कैंडल्स थे वो हाई पीक पर थे। ग्रीन कलर के बड़े बड़े कैंडल्स वॉल्यूम कैंडल बने। लेकिन इस टाइम पर मार्केट 21,800 के आसपास है और MACD के जो कैंडल हैं वो डाउन वॉल्यूम दिखा रहे हैं। यानी कि लैगिंग इंडिकेटर ने भी हमें ये बता दिया है, समझा दिया है कि मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ रुख कर रहा है। पहला कंफर्मेशन हमें मिला एक इंडिकेटर से। दूसरा इंडिकेटर आपका है डबल टॉप पैटर्न। नॉट अ इंडिकेटर, एक पैटर्न है। ये पैटर्न आपको ये बताता है, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको हम मार्क करते हैं ओके लाइक दिस। सॉरी दोस्तों, यहाँ समझिए, यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब जब भी डबल टॉप बनता है तो ये एक बियरिश पैटर्न को दर्शाता है, बियरिश मोड को दर्शाता है कि मार्केट ऊपर गया, डाउन, देन अप एंड डाउन। अब ये कहाँ तक नीचे आ सकता है, ये देखिए, ये जो ये लाइन है 20,150 170 के आसपास, एटलीस्ट मार्केट को यहां तक आना चाहिए। उसके बाद ही मार्केट नीचे का रुख करेगा या यहां से सपोर्ट लेगा, ये आगे तय करेंगे। और ये पूरी कैलकुलेशन जो है ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए है। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। किसी भी तरीके की सेलिंग और बाइंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि आपके किसी भी तरीके के प्रॉफिट और लॉस के लिए आप और सिर्फ आप जिम्मेदार होते हैं। तो चलते हैं टॉपिक पर वापस और समझते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अगले 15 दिन का व्यू लेकर चल रहे हैं तो मार्केट को मैं शॉर्ट करना चाहूंगा। चलिए, अब इंट्राडे बेसिस पर देखते हैं कि हमारे पास और क्या कंफर्मेशन मिल रही है कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। इस ड्राइंग को हम रिमूव कर देते हैं। ओके, तीसरा कंफर्मेशन हमें मिलता है ये शूटिंग स्टार पैटर्न जो मार्केट ने आज वन डे के चार्ट पर क्रिएट किया है, जो कि हमें क्लियर ये बता रहा है कि मार्केट अभी शूटिंग स्टार के पैटर्न कैंडल चार्ट के हिसाब से मार्केट नीचे आने के लिए तैयार हो चुका है। हो सकता है कि मार्केट आपको एक दो दिन अप मोड में भी दिख जाए, लेकिन मार्केट को नीचे आना ही है। और ये सबसे पहला जो आपका सपोर्ट का काम करेगा वो ये रेजिस्टेंस जाएगा 21,500 के आसपास, नियर बाय आपको देखने के लिए मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब 15 मिनट के चार्ट पर आकर समझते हैं कि मार्केट में 12 तारीख को आपको किस तरीके से कामकाज करना है। 15 मिनट के चार्ट पर लेवल्स का फॉर्मेशन जल्दी से हम निकाल लेते हैं और समझते हैं कि मार्केट को हमें किस तरीके से डील करना है। तो यहाँ पर
जल्दी से हम लेवल सेट करते हैं। कंडीशन नंबर 1 कि मार्केट अगर गैप अप होता है, अगर मार्केट गैप अप होता है और कहीं आपको नियर बाय अभी जैसे मार्केट है 21,786 21,800 के आसपास, अगर मार्केट आपको 21,860 के आसपास देखने के लिए मिलता है, ध्यान से सुनिएगा, जो भी स्किप करके वीडियो को सिर्फ लेवल्स के लिए देख रहे हैं, अगर आप ढंग से वीडियो को नहीं समझेंगे तो आपके हाथ में लगेगा ठुल्लू। ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ एक एक शब्द में आपके काम की चीज़ हो सकती है, आपको जानकारी मिल सकती है। इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ तसल्ली में शेयर करता हूँ, किसी भी तरीके की जल्दबाजी। देखिए, जहाँ से हम पैसा कमाते हैं, जहाँ पर इन्वेस्टिंग की बात आ जाती है, जहाँ ऑन डेली बेसिस प्रॉफिट निकालने की बात आती है, तो किसी दूसरे के पॉकेट में से पैसा निकालना इतना आसान नहीं होता। और ये तो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट सुप्रीम है। इसका पूरा स्ट्रक्चर, पूरा मेथड, पूरा मैकेनिज्म इस हिसाब से बनाया गया है कि ये आपको कभी भी प्रॉफिट में नहीं आने देता। अगर आप नौसिखियों की तरह काम करेंगे, अगर हर चीज़ में जल्दबाजी करेंगे, अननेसेसरली किसी भी ट्रेड में आप कूद पड़ेंगे, सेटअप का ध्यान नहीं रखेंगे, लेवल्स को नहीं समझेंगे, तो आप मार्केट में धोखा खाएंगे, लॉस खाएंगे, कैपिटल को ज़ीरो कर बैठेंगे। तो कोशिश करिए कि जो चीज़ें आपको समझाई जाती हैं उनको तसल्ली में सुने और पेन और डायरी लेकर बैठें और लेवल्स को मार्क करें, नोट करें, अपने चार्ट पर लेवल्स को सेट करें। तब अगले दिन ये ट्रेडिंग से पहले का होमवर्क है जो हमें करना ज़रूरी है, नहीं तो मार्केट में कभी भी आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। चलिए अब लेवल्स को समझते हैं। मार्केट अगर 21,860 के आसपास आपको मिलता है तो वहाँ से मैं एक शॉर्ट की ट्रेड बनाना चाहूँगा और मेरा पहला टारगेट रहेगा, ये टारगेट हमारा जो निकल के आता है दैट इज, पहले सूखा सूखा हमें टारगेट 50 पॉइंट ये अर्न करने हैं 21,800 का। उसके बाद दूसरा टारगेट जो नीचे के लिए रहेगा वो हमारे पास अगला टारगेट जो निकल के आ रहा है दैट इज 21,730 के आसपास। इन्हें हम मार्क कर देते हैं रेड से। ओके ये कंफर्म है ऊपर की तरफ। ओके तो हमारा कंडीशन नंबर 1 के गैप अप होता है तो पहला टारगेट 21,800 और दूसरा टारगेट 21,730 के आसपास। कंडीशन नंबर 2, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो पहला टारगेट, सबसे पहले हमें ध्यान रखना, देखिए फ्लैट ओपन में मार्केट नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, तो ध्यान ये रखना है कि उसे कंसोलिडेट होने दें, 5 मिनट की एटलीस्ट 3-4 कैंडल बनने दें, देन उसके बाद डिसाइड करें कि मार्केट किस तरफ जाने की सोच रहा है। तो यहाँ पे 21,786 के आसपास अभी जो नंबर्स हैं, अगर मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट होके ऊपर की तरफ चलने लगता है तो पहला टारगेट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 21,860 का, और दूसरा टारगेट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 21, ये टारगेट निकल के आएगा 21,960 का। एग्जैक्टली वही टारगेट आपके लिए निकल के आ रहे हैं। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 3 की। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और कहीं आपको नियर बाय 21,728 के आसपास मिलता है तो हमें वेट करना है कि मार्केट अगर नीचे की तरफ चलने लगता है तो हमारे पास नीचे की तरफ जो टारगेट आएंगे वो टारगेट हैं आपके, सीधा सीधा हमारे पास 21,630 का सूखा टारगेट आपको नीचे के लिए देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद अगर मार्केट और बेयरिश मोड पे रहा तो हमारे पास अगला टारगेट जो निकल के आता है दैट इज 21,545। इन टारगेट को आप नोट करें और एक चीज़ का ध्यान रखें कि मार्केट में अगर कोई भी टारगेट और लेवल्स दिए जाते हैं तो ये मान के चलिए कि ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम से ही गड्ढे में गिर जाता है या बिल्कुल ऊंचाई पे चोटी पे एकदम से 4 कैंडल में ही पहुंच जाता है। कंसोलिडेशन जोन को समझना ज़रूरी है।
इसीलिए जब भी ट्रेड बनाएं तो कोशिश करें कि पर्टिकुलर मार्केट अगर किसी रेंज में फंसा हुआ है तो उस रेंज को टूटने का वेट करें कि ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मार्केट टूटेगा, तभी आपको ट्रेड में इनिशिएट करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और रेंज बाउंड मार्केट में आप ट्रेड बना लेते हैं तो आपके प्रीमियम्स, आपके ट्रेड के प्रीमियम्स, जो भी पोजीशन आपने बनाई है वो अननेसेसरली उसके प्रीमियम गलने लगेंगे, मेल्ट होने लगेंगे, जिससे कि आपको भले ही मार्केट वहीं खड़ा है जहाँ से आपने ट्रेड लिया है, आपके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं गया और वहीं कंसोलिडेट आसपास कर रहा है 10 20 30 पॉइंट के आसपास, तब भी आपको नुकसान ही होगा। इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर हमें क्या सिनेरियो देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर अगर कल के लेवल्स की बात करें तो मार्केट ने हमें अच्छे खासे टारगेट देखने के लिए मिले हैं। यहाँ आ जाते हैं हम और ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिनेरियो नंबर 1। मार्केट अगर आपको गैप अप दिखता है, अभी फ़िलहाल मार्केट 45,706 के आसपास है। अगर मार्केट 46,060 के आसपास, ध्यान से सुनिए, मार्केट अगर 46,060 के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है तो वहाँ से एक शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती है और पहले टारगेट जो आपके रहेंगे वो रहेगा 45,780 और दूसरा टारगेट जो आपके पास रहेगा वो रहेगा 45,544। अब बात करते हैं मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और कहीं 45,780 के आसपास आके रजिस्ट खाने लगता है तो वहाँ से एक पुट को बाय किया जा सकता है और पहला टारगेट रहेगा 45,444 और दूसरा टारगेट मिलेगा 45,300। अगर मार्केट और बेयरिश रहा तो दूसरा टारगेट आपका नीचे की तरफ 45,071 का भी मिल सकता है, 45,071 का टारगेट भी देखने के लिए मिल सकता है। सिनेरियो नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, सिनेरियो नंबर 3, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और कहीं आपको 45,300 के आसपास देखने के लिए मिलता है तो वेट कीजिए। अगर मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगता है तो पहला टारगेट मेरा रहेगा 45,544 और दूसरा टारगेट रहेगा 45,780 और ज़्यादा बुलिश मार्केट अगर जाएगा तो 46,060 के आसपास भी आपको टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। ओवरऑल जो लेवल्स हमने कल के निकाले हुए थे उन्हीं लेवल्स के दौरान मार्केट अभी घूम रहा है। हर लेवल टू लेवल ही हमें ट्रेड को इनिशिएट करना है, उससे पहले या उससे बाद में आपको सेंटर में बीच में कहीं भी इनिशिएट नहीं करना है। ये सभी लेवल्स जो मैंने निकाले हैं ये इंट्राडे बेसिस पर निकाले हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने वालों के लिए एक सिनेरियो, एक माहौल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि मार्केट बेयरिश मोड में है, तो आप जाइए और इस सभी लेवल्स को अपने चार्ट पर मार्क कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि इन लेवल से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है और जो हमारे भाई शेयर्स में अभी उनकी पोजीशंस फंसी हुई हैं वो कमेंट्स में हमें मैसेज कर सकते हैं कि कौन से प्राइस पे कौन सा आपने शेयर लिया हुआ है, उसमें हम अपने सजेशन आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए, पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए आप 9540500999 पर हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं 12 तारीख को मार्केट में। थैंक यू सो मच।